एनईटी स्टार्ट हुआ था और मैंने कुछ कैलकुलेशन बताए थे, है ना, कुछ मेथड्स बताए थे। देखा लेक्चर तूने? अरे वो प्रोसेस ही नहीं हो रहा था, कब से प्रोसेसिंग पे रखा था। हाँ, जब तेरा मैसेज आया तब अपलोड हो चुका, कब का प्रोसेस ही नहीं हो रहा था। प्रोसेसिंग का एक स्टेज रहता है उसमें, तब जाके अपन पब्लिश कर सकते हैं। मैं रुक गई थी ऐसे लिटरली, कितने बजे से 9 बजे तक, 8 बजे मैंने लगाया था अपलोडिंग पे, फिर वो अपलोड जल्दी हो गया 15 मिनट में, फिर बैठ गई, फिर चलो ठीक है, मैंने बोला चलो अब तो देख लेगी लड़की। ओके, तो ये मेथड समझ में, मेथड 1 मेथड 2 समझ में आया दोनों कल के। मेथड 1 तो अपन कभी यूज नहीं करते। मेथड 2 जो है वो यूज किया जाता है जब लेस नंबर ऑफ ईयर जब भी होते हैं तब। बस यही सुनता है सर की और मेरी बात, संतोष। तो जब कम साल होते हैं, 3 साल 4 साल, तब अपन ये वाला मेथड 2 यूज करते हैं। लेकिन अगर ज्यादा रहा 10 12, तो उस केस में फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, तो फॉर्मूला मैंने नोट्स में लिख के दिया हुआ है। ओके, क्या है फॉर्मूला? देख लो जरा, सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ देखो। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू x अपॉन i 1 प्लस i रेज टू n माइनस 1। सो बहुत सारे तरीके इसको सॉल्व करने के। ओके, सारे तरीके अपन ने देखे हैं। बस एक चीज याद रखो, ये मेथड सी है। तो मेथड 2 कब यूज करेंगे? जब अपन के पास कम साल होंगे, 3 साल 4 साल। ओके, 5 साल के लिए भी वो बहुत हेक्टिक हो जाता है। ठीक है, तो 5 से ज्यादा आए तो ये लगाओ। ये क्या है? एन्युटी रेगुलर। ये फॉर्मूला का डेरिवेशन कहां से आता है पता है? जीपी, सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ जीपी, वहां से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है। ओके, तो यस, सो मैथमेटिक्स क्या है? इक्विपमेंट है, जैसे चाहे वैसे घुमाते हैं लोग उसको, है ना, यूज करके लेते हैं। तो ये जो है फ्यूचर वैल्यू या एन्युटी रेगुलर के लिए है। अगर एन्युटी इमीडिएट फाइंड आउट करना है तो इसको सिर्फ 1 प्लस आई फैक्टर से मल्टीप्लाई करो। एन्युटी इमीडिएट अगर फाइंड आउट करना है तो फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगा? x अपॉन आई 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1 इंटू 1 प्लस आई। क्या करना पड़ेगा हमें? 1 प्लस आई से सिर्फ क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। एनी डाउट संतोष? एनी डाउट? तो ये लगाना है बस। ठीक है, तो ओके, पहले फ्यूचर वैल्यू के क्वेश्चन सॉल्व करके ले। फ्यूचर वैल्यू जनरली यूज करते हैं डिपॉजिट के केस में। डिपॉजिट्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि समझ में नहीं आता बाद में कहाँ पे फ्यूचर वैल्यू लगानी है, कहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू लगानी है। ठीक है, एक्स मतलब इंस्टॉलमेंट, आई इज व्हाट? आर बाय 100, एन इज व्हाट? नंबर ऑफ इयर्स, एक्स इज व्हाट? इंस्टॉलमेंट। जो 1000 1000 1000 कल किया था ना अपन ने वो सब, तो वो जो 1000 का अमाउंट है वो क्या है? इंस्टॉलमेंट। आई जो है वो आर बाय 100, एन जो है नंबर ऑफ इयर्स। संतोष, आदिनाथ, सॉरी संतोष नहीं, आदिनाथ, तू अब तक एक मतलब सेपरेट बैठता था, आज ही तुझे रोहन के बाजू में बैठना है मतलब। संतोष को डर लग रहा क्या इस वजह से? कोरोना का मतलब क्या अलग ही लोग है बाबा तुम लोग, सच में। ठीक है, समझ में आ रही? दिल पे ले ली उसने बात। तो कुछ डाउट है यहाँ तक? x मतलब इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है, n इज नंबर ऑफ इयर्स, i इज व्हाट? r बाय 100। ये क्या है? एन्युटी रेगुलर। एन्युटी इमीडिएट कैसे मिलेगा? एन्युटी रेगुलर को सिर्फ क्या करना है हमें? 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करना है। और जब भी डिपॉजिट की केस होती है, रिकरिंग डिपॉजिट, जैसे मैंने 1000 1000 1000 डिपॉजिट किया, व्हाट वुड बी इट्स वैल्यू आफ्टर 4 इयर्स? व्हाट वुड बी इट्स वैल्यू आफ्टर 7 इयर्स? व्हाट वुड बी इट्स वैल्यू आफ्टर 10 इयर्स? तो ये क्या हो गया? फ्यूचर वैल्यू। समझ में आई बात? ओके, तो ये सब हमें यूज करना है। तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्यूचर वैल्यू फर्स्ट। ओके, एक्सरसाइज 4C ओपन करो।
एक्सरसाइज 4C ओपन करो. ए मॉड्यूल एक घेऊन ये माझ्यासाठी पण घेऊन ये. इकडे चालले होते. एक है काय शाळेत इथं? अच्छा एक है ना तुम्हारे पास? ओके चलो मेरा काम तो हो गया. तुम देखो अभी मिला क्या? मिळालं 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 मला पण मिळालं. चलो एक्सरसाइज 4C नया मॉड्यूल है, मैच नहीं करेगा. चलो डन. ओपन हुआ सबका पेज. करे फिर स्टार्ट. कहाँ रे बाबा कहाँ है? 4C क्वेश्चन 4C का क्वेश्चन नंबर 2. एनिटी सर्टन मतलब रेगुलर. चलो फास्ट. एक्सरसाइज 4C क्वेश्चन नंबर 2. चलो बताओ जल्दी. इधर अभी अभी मेथड 2 तो यार बहुत लेंगे हो जाएगा ना, है ना. 12 टाइम्स हमें करना पड़ेगा. 1000 वो ऐड करते जाना पड़ेगा. 8% 8% 8%. तो इससे अच्छा यूज फॉर्मूला फॉर दिस. अमाउंट ऑफ एन एन्युटी सर्टन ऑफ ₹150. मतलब इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दिया हुआ है 150, है ना. एन का अमाउंट दिया है 12 एंड आर का अमाउंट दिया हुआ है 3.5% पर एनम CI. एनी डाउट? आया आंसर किसी का? आयुषा नहीं आया अभी तक. क्यों क्या हुआ? टिक मार्क दिसली असेल तुला तिथे कुठेतरी. कॅल्क्युलेटर कुठला आणलंस? तो मेथड 2 लगा रहे हो? मेथड 2 लगाया, फॉर्मूला लगाया. मेथड 2 बहुत लेंगे हो जाएगा, है ना. 1000 प्लस 8% वो करते बैठना पड़ेगा बहुत देर तक. 12 ईयर्स है ना, कितनी बार करोगे. सो इट्स बेटर टू यूज फॉर्मूला. फॉर्मूला लगा रही है आयुषा? सर सोच रहे होंगे अब तक अलग अलग बैठते थे, आज ही के दिन सब एक साथ बैठ गए. मतलब आया आंसर? कितना आया आयुषा? आया आंसर? आयुषा क्यों लेट इतना? आयुषा मुझे 300 प्लस चाहिए मार्क्स. 300 प्लस. मैथ्स में तो मैं तुझसे 90 प्लस एक्सपेक्ट कर रही हूँ अभी. संतोष से, तुझसे. ये दोनों श्रद्धा तो अभी लाएगी अच्छे खासे मार्क्स. रिपीट कर रही है ना. संतोष 95 प्लस लाएगा, आयुष 90 प्लस लाएगी. ये दोनों भी 90 प्लस लाएंगे. इसको बोलते स्पिरिट. कुछ तो बोला. गौरीश किती एक्सपेक्ट करू तुझ्याकडून? बोल. पास होऊ दे मला आधी. अच्छा होगा. वेगळीच डेफिनेशन है बाबा तुझी. ये आया एनिटी रेगुलर का क्वेश्चन ही है. सर्टन मतलब रेगुलर. फ्यूचर वैल्यू लगेगा. व्हाई फ्यूचर वैल्यू? बिकॉज उन्होंने पूछा है अमाउंट ऑफ 150 आफ्टर 12 ईयर्स. ध्यान दो अच्छे से, ये समझ में नहीं आता है बाद में. अमाउंट ऑफ 150 आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? 12 ईयर्स. तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है?
फ्यूचर वैल्यू, है ना। तो फ्यूचर वैल्यू इज व्हाट, एक्स इंस्टॉलमेंट कितना है 150, आई क्या होगा आर बाय 100 ना, तो आर कितना है 3.5 बाय 100 विच इज इक्वल टू व्हाट 0.035, एनी डाउट। तो ये हो जाएगा 0.035, 1 plus 0.035 raised to n, n is what 12 minus 1। तो कैलकुलेटर मेथड पता है सबको, है ना। अभी कुछ स्टेप बाय स्टेप लिखते मत जाओ, कैलकुलेटर एक बार पकड़ा पूरा आंसर ही निकालो उसमें से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 1.035 रेज टू 12 है ना, सो इनटू इक्वल टू क्या मिला मुझे स्क्वायर, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ नाइन्थ 10th 11th 12 पावर मिल गया। क्या करना है -1 किया, मल्टीप्लाई बाय 150 इंटू 150 डिवाइड बाय 0.035 डिवाइड बाय 0.035, कितना आया फिर ये 2190.29। ओके ये 1 by 1 लिखते बैठोगे, फिर -1 करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, बहुत टाइम जाएगा। ओके स्टेप्स के लिए मार्क्स नहीं है, गलत मतलब गलत, ठीक है। 0.5 मार्क कोई नहीं देगा तुम लोगों को, एक तो 1 मार्क मिलेगा, नहीं तो -0.25 मिलेगा, ठीक है ना संतोष। हाँ यस -0.25 है ना, -2 लोएस्ट म्हणतात त्याला, मायनस मध्ये काय अरे मायनस मध्ये हायेस्ट नाही म्हणतात, लोएस्ट म्हणतात ना, जाऊ दे, ते कॉमर्स आणि सायन्स वेवलेंथ मॅचेस करत नाही, ठीक है। -0.25 ना कुछ भी नहीं है, पता है क्या तुम्हें, नेगेटिव कुछ भी नहीं है। -4 +4 -2 का पैटर्न देखा है हम लोगों ने, +4 -2 जेई। हाँ पर वहां पे कैसे होता है पता है क्या, मतलब वो क्वेश्चन कैसा था, 4 क्वेश्चंस होते थे मैच द पेयर्स के, और यहाँ पे जितने चाहे उतने ऑप्शंस, जरूरी नहीं कि 4 ही होंगे, हाँ कितने भी होते थे 5 7 उनको जैसे लगता है वैसे, और चलो ठीक है, और एक इसका एक के 2 पेयर्स भी हो सकते हैं आंसर, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, और तुमने काय हाँ हाँ अगर सपोज इसके 3 आंसर्स है और तुमने एक आंसर नहीं किया, बाकी सब सही किया है तुमने, तो भी तुम्हें -2 मिल जाएंगे, और अगर सब कुछ करेक्ट है ना, इसके भी सही किए, इसके भी सही किए, इसके भी सही किए, इसके भी सही किए, तो +4, कितने भी हो सकते हैं, इसके 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं, और अगर सारे सब कुछ एकदम करेक्ट आए आंसर तो ही +4, नहीं तो फिर -2। मतलब ऐसे खतरनाक एग्जाम्स होते हैं बाबा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एनी डाउट, और हम फाउंडेशन लेके रो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 मत करो, वो प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है। अरे क्वेश्चन नंबर 5 कर, फॉर्मूला दिया हुआ है उन्होंने, बट स्टिल क्वेश्चन नंबर 5 करो, चला पटकन, फॉर्म्युला टाकायचं होतं फक्त। तू 5वां क्वेश्चन सॉल्व कर, चल पटकन। 5th क्वेश्चन डायरेक्ट बोला है उन्होंने ना, फ्यूचर वैल्यू, फॉर्मूला भी लिख के दिया है, कुछ करना ही नहीं है। हो ना हो ना बाबा, काय सांगतो आता, दुःखच वेगळं आहे। किती आलं बोल जरा, किती आलं बोल जरा आन्सर। क्वेश्चन नंबर 5,
गौरी झालं का आन्सर? इकडे तिकडे बघत बसलाय. हा मॉड्युलस नाही तुमच्याकडे? अरे घेऊन यायचं पलीकडच्या क्लासमधून. अरे पलीकडच्या क्लासमधून घेऊन यायचं मॉड्यूल. बघ ते आणलं त्यांनी. इथे नाही दिसलं का रे संतोष? इथे अरे जुना असला तरी चालेल. अरे जुना आहे का पण तिथे असेल. इथे एकदा ह्याच्यात चेक कर. मी जुनं विचारते तर नवीन सांगतोय, जुनं विचारते तर नवीन सांगतोय. संतोष वेवलेंग्थच मॅच नाही. आया आंसर? यस. 5th का बोलो जल्दी. अब वो फॉर्मूला की तरफ मत देखो, वो गलत है. अच्छा तुमने वही फॉर्मूला लगाया क्या? नहीं 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 मत लगाओ फॉर्मूला मत लगाओ. अपना वाला फॉर्मूला लगाओ फ्यूचर वैल्यू का. फॉर्मूला लावून 1258 1250.78 वहां पे उनका आय नहीं है तब भी आ रहा है. हाँ वही ना. तो ए कितना है फिर अपने पास? 100. I is what? 0.05. I क्या होता है? R/100 होता है ना. So this is what? 5/100 0.05. 1 plus 0.05 raised to n. n कितना है अपने पास? 10 साल बोला है ना उन्होंने. -1 कितना है फिर ये? 1.05. 1.05 into equal to स्क्वायर हो गया 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th. -1 into 100 divided by 0.05 कितना आया फिर ये? 1257.78. बरोबर आहे का? आय इकडे याच्या खाली पण आय असलं डिनोमिनेटरला आणि इकडे यहाँ पे यस यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है पर वो आई नहीं, ये वाला आई ही उन्होंने गायब किया है वाले मॉड्यूल से. नए वाले मॉड्यूल में नहीं है वो. हाँ पुराने वाले में रहेगा शायद. मतलब करेक्शन करके देना है तो गलत करके दिया है और ठीक है. हाँ ना कुछ भी कर सकते हैं. चलो 6th क्वेश्चन. अरे सेपरेट सेपरेट मध्ये तिघ जण बसले ते का बेंचवर? काय चालू? अरे यहाँ पे देखा क्या तुम लोगों ने मॉड्यूल? कोरे बाबा. मेरे सारे मॉड्यूल पढ़े हो, एक मॉड्यूल भी दिख रहे को. मास्टर पाठीमागे बसत काय? पोलीस आला नाही म्हणणार मी यांना ओळखत नाही. हो का? मी ओळखत नाही तुम्हाला. क्वेश्चन नंबर 6. आई वो गलत है शशांक. आई 5% दिया है ना, वो गलत है. इट शुड बी R इज इक्वल टू 5%. करेक्शन कर लो वो सब. और नए वाले मॉड्यूल में वो फॉर्मूला भी गलत दिया हुआ है. चलो क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो. अमाउंट ऑफ एन एन्युटी आफ्टर 25 years at 5% per annum CI is 50,000. What is the amount of annuity? क्या करोगे? फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू? फ्यूचर वैल्यू है ना. आफ्टर 25 years का वैल्यू दिया हुआ है. दैट मीन्स व्हाट इट इज?
फ्यूचर वैल्यू। क्या कर रहा है कैलकुलेटर पे? अरे गौरीश नाही बाबा, तूच टार्गेट राहणार पूर्ण बॅच संपेपर्यंत. बॅच संपेपर्यंत तूच टार्गेट राहणार रे. चलो बताओ जल्दी. अभी तक नहीं आया आंसर 6 का? इतना टाइम लगता है? नको. नवीन मॉड्यूल पण टिक मार्क केलेला आहे. हाँ बोल. आयुषा आया आंसर? बरोबर है ना. फ्यूचर वैल्यू इज व्हाट? a अपॉन i. x अपॉन i लिखो, है ना. x अपॉन i. x इज इंस्टॉलमेंट. 1 प्लस i रेज टू n माइनस 1. एनी डाउट? ओके. अब क्या करोगे? फ्यूचर वैल्यू तो दिया हुआ है ना. 25 साल बाद कितना वैल्यू होने वाला है उसका, वो दिया हुआ है. 25 साल बाद कितना वैल्यू होने वाला है उसका? क्वेश्चन पढ़ो. 50,000. 25 साल बाद 50,000 वैल्यू हो रहा है उसका, है ना. तो 50,000 क्या है? फ्यूचर वैल्यू. हमें क्या फाइंड आउट करना है? एन्युटी विल बी, मतलब इंस्टॉलमेंट. एक्स फाइंड आउट करना है हमें. तो x अपॉन i इज व्हाट? r कितना दिया हुआ है उन्होंने? 5%. r is 5%. So I is how much? I is r by 100, which is 5 by 100, which is 0.05. Okay. So ये 0.05. 1 plus 0.05 raised to n. n कितना है अपने पास? How many years? 25 years, है ना. हाँ, इसलिए टाइम लग रहा था क्या? -1. ओके. तो यस, एक इंफॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ. ये जो होता है ना, वो होता है एन्युटी फैक्टर, है ना. ये जो टर्म होता है ना, इसको अपन बोलते हैं एन्युटी फैक्टर. और फ्यूचर वैल्यू के सिचुएशन में उसको कंपाउंडिंग फैक्टर भी बोला जाता है. ओके. तो मैंने पहले क्लास में बताया था कंपाउंडिंग मतलब क्या होता है. प्रीवियस टू नेक्स्ट इज कंपाउंडिंग, है ना. जैसे 2010 से अपन 2012 तक जा रहे हैं तो वो कंपाउंडिंग हो गया. 2012 से अपन 2010 तक आ रहे हैं तो इट इज डिस्काउंटिंग, है ना. तो इसको कंपाउंडिंग फैक्टर भी बोला जाता है या फिर एन्युटी फैक्टर भी बोला जाता है. ठीक है. तो कितना आया फिर ये? पहले इसको कैलकुलेट करते हैं अपन. ठीक है. सो x इंटू कितना आता है ये? 1.05. 1.05 ये है ना. 1.05. गौरीश लागतोय का हिशोब? नक्की. 25 इयर्स है ना टोटल. सो इंटू इक्वल टू स्क्वायर हो गया. इक्वल टू प्रेस करके जाओ. थर्ड पावर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. डन. -1 करना है हमें. -1 किया. डिवाइडेड बाय 0.05 करना है हमें. डिवाइडेड बाय 0.05 किया. कितना आया फिर ये सब? 47.727 है. आई विल मेक इट एज 73 इक्वल टू व्हाट? 50,000. अब ये डिवीजन में आ जाएगा ना. ये डिवीजन में आ जाएगा. तो व्हाट आई विल डू, ये जो कैलकुलेटर पे जो भी नंबर आया है, इट इज दिस नंबर जो कि यहाँ पे डिवीजन में आएगा. तो मैं इसी को डिवाइड इक्वल टू करती हूँ एंड इनटू 50,000. कितना आया फिर ये?
1047.62. हाँ नहीं, अगर नन ऑफ द अबव नहीं आएगा, एग्जैक्ट आ रहा है यार। हाँ बी मॉड्यूल, बी ऑप्शन, हाँ एग्जैक्ट आता है। तो सी ऑप्शन है वो, 1047.62 है ना। अरे नहीं रे, उसका भी नया मॉडल, इसका भी अलग अलग कैसे हो सकता है? या नोव्हेंबरचाच मॉडेल माझ्याकडे आहे रे। 1047.62 नहीं है श्रद्धा? वो पुराना मॉडल पता है मुझे, वो ऐसी है। बिलीव नहीं हो रहा मुझे, ये देखो मैडम कलर भी मॉडल नहीं है मैम। अरे क्या मजाक है, मतलब हाँ मतलब एक बैच के भी अलग अलग प्रिंट हो सकते, मुझे आज पता चला। तिचं मॉडेल आहे ते, माझं नाही। सेम कवर है या ICA, भरोसा ही नहीं करना चाहिए ICA पे। बी ऑप्शन मार्क करो, आसपास वाला आंसर मार्क करो, ठीक है? ओके, ऑप्शन चेंज करते का ऐसे जनरली नहीं होता है, पर एग्जाम में पता है क्या आंसर आ जाता है। ये कैसे ना अपडेटेड लोग नहीं है, इस वजह से ऐसा करते हैं वो। संतोष थोड़े आलसी रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कैसे होता है ना, सच बोलो क्या, अगर कॉपी पेस्ट हुआ ना क्वेश्चन तो हो सकता है, लेकिन अगर वो खुद थोड़ा बहुत कष्ट लेते हैं अपडेट करने का तो नहीं करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। बट ऐसे चांसेस रेयर होते हैं ऐसे आने के, बट आसपास वाला आंसर मार्क कर दो, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 7 बताओ, ये कौन सा है? फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू? नहीं, आसपास वाला मैच कर दो, पर आसपास वाला मार्क कर दो, ठीक है? पेपरचं पण तेच सांगते, आसपास वाला मार्क कर दो। कौन सा लगेगा क्वेश्चन नंबर 7 में? फ्यूचर वैल्यू। Given annuity of 100 amounts to 3137.12 at 4.5% per annum, number of years will be? Approx, ना? ये नहीं आता मुझे, रिपेयर करते नहीं आता, सच्ची भी नहीं आता। डिस्प्ले चेंज करना पड़ता है, डिस्प्ले के कैपेसिटर नहीं चेंज कर सकते। नहीं ना, कैपेसिटर चेंज नहीं कर सकते ना, उसके कैपेसिटर मार्केट से बाय करने पड़ेंगे ना यार। हाँ एग्जैक्ट 20 आ रहा है। संतोष तूने मास्क हटा दिया यार, मास्क हटा दिया तूने। मर जाएंगे, मास्क पहन पहन के ही लोग मर जाएंगे। हो ना, काय परत सुरू झालं यार, काय कोरोनाचं काय? हाँ वॅक्सिन पण कोणी घेत नाही। लोक म्हणतील 2-4 दिवस ताप काढू, काय होत नाही। कुठे वॅक्सिन घेत बसायचं? सो अमाउंट ऑफ 100 रुपीज क्या हो रहा है उसका? 3137.12 एट व्हाट? 4.5% पर एनम। हमें एन फाइंड आउट करना है ना? तो फ्यूचर वैल्यू लगेगा, बिकॉज 100 का अमाउंट कुछ तो भी सालों में 3137.12 हो रहा है ना? तो फ्यूचर वैल्यू इज व्हाट? x अपॉन i 1 प्लस i रेज टू n माइनस 1। तो फ्यूचर वैल्यू क्या है? 3137.12। x इज व्हाट? 100। i r कितना है? 4.5%। i कितना है? 4.5 by 100।
तो वो क्या हो जाएगा 0.045 0.045 1 प्लस डाउट पक्का। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा ये, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद 3137.2 नहीं है वो 12 है इंटू 0.045 कितना आया ये 141.17 या 100 को डिवाइड करो, डिवाइडेड बाय 100 कम्स आउट टू बी 1.4117 है ना। अब ये लिख रही हूँ फॉर टाइम बिंग, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे तो। ये कितना आता है 1.045 रेज टू n माइनस 1, सीधा ये 1 को माइनस कर दो कैलकुलेटर पे ही, है ना। ये जो है मल्टीप्लाई हो गया 100 डिवाइड हो गया तो ये वैल्यू आता है। अब ये -1 है उसको शिफ्ट कर दो इस साइड पे, प्लस हो जाएगा +1 कितना आया ये 2.4117 इक्वल टू 1.045 रेज टू n। एनी डाउट? ओके अब जो मैंने तरीका बताया था तुम लोगों को, इक्वल टू प्रेस करते जाओ। कब तक प्रेस करेंगे? जब तक ये नंबर नहीं आता, या फिर लॉग ले लो अगर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो। लेकिन अप्रॉक्स बोला है ना ऑप्शन, हाँ गया एग्जैक्ट आ रहा है। अरे वो 1-2 की वजह से ही समझ में आ रहा है कि वो शायद एग्जैक्ट ही आएगा। 1.045 इंटू इक्वल टू, कब तक रुकना है हमें 2.4 तक ना। एग्जैक्ट आता है। ओके सो 21 आता है कॉर्नर में, तो n क्या हो जाएगा 21 माइनस 1 विच इज 20। गौरीश अच्छा कल तू नहीं थी ना, कल वही डिस्कस, पर तूने अटेंड किया होगा लेक्चर। हाँ वो उमेर आया था ना कल। हाँ उमेर किधर है उमेर? क्यों यार, क्यों करने का ऐसा? मैं अटेम्प्ट डायरेक्टली नवंबर में, ऐसा मत करो यार, ऐसे वालों को बोलो। ऑलरेडी हमने एक गैप लिया है ना संतोष, ऑलरेडी हमारा गैप हुआ है। अब ये मैं अटेम्प्ट नवंबर में मत डालो, है ना। ओके चलो नेक्स्ट, ए पर्सन इन्वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 बोरो 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 वाले क्वेश्चन मत करो। जब भी बोरो का क्वेश्चन होता है, लोन का क्वेश्चन होता है, देन इट इज प्रेजेंट वैल्यू। रिमेंबर इट इज प्रेजेंट वैल्यू। क्यों होता है क्या होता है बाद में देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना देखो, बोरो वाले क्वेश्चन अपन नहीं कर रहे बिकॉज इट इज रिलेटेड टू प्रेजेंट वैल्यू, हम अभी फ्यूचर वैल्यू देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो जरा, मुझे आंसर देने की कोशिश करो। क्या करना पड़ेगा? सोचो, मुझे सोच के आंसर दे दो, घाई मत करो बिल्कुल भी।
एवढं भाग्य कोणाचंच चमकत नाही. चमकायला पाहिजे मला. नाही चमकत एवढं भाग्य. चुकून त्यांनी सॉल्व्ह करायचं दिसलं तर ते चुकून व्हायला आलं. जाऊ दे, 1-2-3 चुकले पण राहिलेली बरोबर. चलो ट्राई करो यार, इस क्वेश्चन पे ट्राई करो, चलो फास्ट. प्रेजेंट वैल्यू क्यों लगेगा? वो 500 इन्वेस्ट कर रहा है ना संतोष, एवरी ईयर, एट द एंड ऑफ ईच ईयर, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर नहीं, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर मतलब ये क्या हो गया? एन्युटी, एन्युटी रेगुलर. एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब क्या होता है? एन्युटी रेगुलर. एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर क्या होता है? एन्युटी इमीडिएट, है ना? तो ये एट द एंड ऑफ द ईयर पेमेंट हो रहा है मतलब एन्युटी रेगुलर है. क्वेश्चन बस थोड़ा सा आगे का अच्छे से पढ़ो. हम्म 11 वर्ष 12th टाइम ना, उन्होंने क्या बोला है? ही हैज मेड हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट फॉर 12th टाइम. नाही सांगत नाही. हा करा करा, प्रयत्न करा, काय करायचं ते प्रयत्न करा. कैसे? सगळं म्हणजे काय? फॉर्म्युलात काय काय टाकलंस? X equal to 500, I equal to 10%, N equal to 12 times. Formula मध्ये put केलं answer 10, 69.14 येतं. After 1 year विचारलं plus 10%. गुड 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 गुड. फायदा होतोय, रिवीजन होती है. गुड गुड गुड. एन इज इक्वल टू 11 मत लो, 12th इंस्टॉलमेंट भी उसने पे किया है तो एन इज इक्वल टू 11 मत लो. बस यहाँ पे एक ही इशू है. क्या इशू है? 12 इंस्टॉलमेंट्स उसने पे किए एंड उसकी 1 साल बाद वाला एक्यूमुलेशन हमें चाहिए. समझ में आ रही बात? देखो ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो अभी. हाँ बट डिफरेंस क्या है? फॉर्मूला में एक छोटा सा माइनर चेंज करना पड़ेगा. करेक्ट. जो 12th के एंड में जो भी इंस्टॉलमेंट पे हुआ है उसके 1 साल बाद हमें चाहिए ना कि उसके बैंक बैलेंस कितना होगा. तो वो जो 1 साल है उसका इंटरेस्ट लगेगा नहीं. आई मीन उसका इंटरेस्ट भी आएगा ना, अकाउंट में जमा होगा ना उसका इंटरेस्ट. देखो ध्यान दो, 2000 से स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है? या फिर ईयर लेते ही नहीं ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है? तो पहले साल के एंड में, ये फर्स्ट ईयर है, इसके एंड में कुछ पेमेंट हुआ, पहला इंस्टॉलमेंट. इसके एंड में दूसरा इंस्टॉलमेंट, इसके एंड में तीसरा, 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th एंड 12th. ओके. तो अभी तक अपना फॉर्मूला क्या करता था? अपना फॉर्मूला यहाँ पे कितना अमाउंट जमता है वो कैलकुलेट करता था.
अपना एन्युटी रेगुलर का जो फॉर्मूला है वो क्या कैलकुलेट करता था कि ये 12th टाइम पे, मतलब जब 12th इंस्टॉलमेंट होगा तब कितना अमाउंट जमा होगा, ये काम मेरा फॉर्मूला करता है। लेकिन मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है, अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 year आफ्टर ही हैज मेड ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ 12th टाइम, मतलब इसके 1 साल बाद यहाँ पे कितना बैलेंस होगा, ये मुझे पूछा है। 13 लेना ही नहीं है, 13th इंस्टॉलमेंट किया है क्या उसने, किया ही नहीं है। 12 इंस्टॉलमेंट ही उसने किए हैं। बस करना क्या है हमें, यहां तक पहले तो अमाउंट कैलकुलेट करो। यहाँ पे कैसे होगा अमाउंट, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू x अपॉन i 1 प्लस i रेज टू n माइनस 1। तो कितना है, x कितना है अपने पास 500, i कितना है अपने पास, r कितना बोला है उन्होंने 10%, तो i कितना हो जाएगा 10/100 विच इज इक्वल टू 0.1। तो ये आया 0.1, ये कितना आया 1 प्लस 0.1, 12 ही लेना है बिकॉज 12 इंस्टॉलमेंट्स ही हुए हैं। सो रेज टू 12 माइनस 1, तो कितना आता है फिर ये 1.1 12 टाइम्स ना, इंटू इक्वल टू मतलब स्क्वायर हो गया, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12 माइनस 1 इक्वल टू इंटू 500 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 0.1, ये आता है 1069। ये कौन सा अमाउंट है पर, ये कौन सा अमाउंट है 692 ना, ये कहाँ पे है ये अमाउंट यहाँ पे है 12th इंस्टॉलमेंट पे। लेकिन हमें क्या पूछा है, जब भी उसने 12th इंस्टॉलमेंट किया उसके 1 साल बाद कितना होगा, तो उसके 1 साल बाद मतलब ये 10% लगेगा ना एक्स्ट्रा का उस पे। तो ये जो अमाउंट आया इसमें सिर्फ हमें क्या करना है प्लस 10%। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा प्लस 10% करने के बाद ये वैल्यू होगा यहाँ पे, तो कितना आता है फिर वो 11761.3। ये क्वेश्चन समझ में आया, यस देख लो एक बार। अंडरस्टूड, सांगते ना मॉड्यूल में क्या दिया हुआ है, अरे इसमें तो सब सही है, इसमें करेक्ट है। तेरा मॉड्यूल ऐसा क्यों डिफेक्टिव है यार, नया वाला मॉड्यूल सही है, ये वाला मॉड्यूल श्रद्धा का मॉड्यूल अपडेटेड है यार। तेरे इसमें भी 61 है ना, हाँ तेरा तो नया वाला है मेरा अटेम्प्ट। नहीं तो फिर इसको बस पुराना वाला दे दिया, दोनों में से कुछ तो एक सिचुएशन है। चलो देखो एक बार क्या हुआ है फिर से, नो इट इज 1 year आफ्टर, मतलब 13th इंस्टॉलमेंट नहीं है। सबसे पहले ये डिफरेंस समझ लो, 1 year आफ्टर मतलब इंस्टॉलमेंट 13th इंस्टॉलमेंट कैसे होगा, वो उसने 12 मतलब 12th टाइम ही उसने पेमेंट किया है, उसने 13th टाइम पेमेंट किया ही नहीं है। 13th टाइम पेमेंट किया है क्या उसने, पेमेंट ही नहीं किया उसने। क्या बोली, हाँ इंटरेस्ट ऑन टोटल अमाउंट है वो, है ना। 13th टाइम इंस्टॉलमेंट उसने भरा ही नहीं है, तो n इज इक्वल टू 13 तुम ले ही नहीं सकते हो, उसने इंस्टॉलमेंट सिर्फ यहां तक भरा है, सही बात है ना। और उन्होंने ये जो यहां तक उसने इंस्टॉलमेंट भरे और ये जो अमाउंट है उसका 1 साल बाद अमाउंट कितना होगा, तो 30, यहाँ पे वो पैसा ही नहीं भर रहा है ना, जो भी इंसान वो यहाँ पे पैसा नहीं भर रहा है, यहाँ पे सिर्फ उस पे इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होके मिल रहा है। समझ में आया क्या केजल, हाँ या ना बोल जल्दी। अरे देखो यहाँ पे
इसके ईयर एंड में पेमेंट हुआ, इसके ईयर एंड में पेमेंट हुआ, ये 12 साल के एंड तक पेमेंट हुआ। उन्होंने क्या बोला है, व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 1 year आफ्टर ही हैज मेड हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ 12th टाइम, है ना। तो मतलब उसने इन्वेस्टमेंट कितनी बार किया, 12। टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट हुआ, 12 बार, है ना, 12th टाइम्स उसने पेमेंट किया। लेकिन यहाँ पे वो रुक गया है, लेकिन अमाउंट उन्होंने किसका पूछा है, इसके बाद 1 साल में तुम, इसके 1 साल बाद तुम अपना बैलेंस देख रहे हो कितना जमा हुआ है। यहाँ पे नहीं देख रहे तुम लोग, यहाँ पे अगर देखते तो वैल्यू इतना रहता था, लेकिन इसके 1 साल बाद तुम्हारे बैंक बैलेंस कितना होगा। हाँ, अगर यहाँ पे फिर से वो 1000 पेमेंट करता ना, तो तुम्हारा 500 पेमेंट करता वो, तो तुम्हारा n = 13 होता था। लेकिन वो यहाँ पे पेमेंट कर ही नहीं रहा है। यहाँ पे पेमेंट कर रहा है क्या, वो नहीं कर रहा है, पेमेंट उसने यहीं पे रोक दिया। लेकिन हम बैलेंस कब चेक कर रहे हैं, यहाँ पे चेक कर रहे हैं। समझ में आएगा केजल? हाँ, इस बार सिर्फ इंटरेस्ट लगेगा, यहाँ पे अमाउंट नहीं डाला है उसने, यहाँ पे सिर्फ उसने बैंक बैलेंस चेक किया है। ठीक है, ओके। सो ये क्या है, यहाँ पे जो भी अमाउंट एक्यूमुलेट हुआ प्लस 10% विल बी आफ्टर 1 year आफ्टर द 12th इन्वेस्टमेंट। समझ में आया? हरीश, माझं की तुझं? अच्छा, ओके। नहीं तो कॉन्सेप्ट सही था क्या? कसं शक्य आहे? नाही ना रे, सरळ सरळ 1.1 आधी कॅल्क्युलेट कर, 1.1 raised to 12 कॅल्क्युलेट किया, तुरंत -1 कर, इंटू 500 डिवाइड बाय 0.1। फटाक से कसं? हाँ, 1.1 घेतलंस का भावा? स्वतः काय मिस्टेक करतो त्याला माहिती आहे। अच्छा, हे का? जीरो ले आया था। उमेर को किधर छोड़ा, वो क्या ऐसे क्यों करते हो, ऑन ऑफ होते रहता है। अरे अटेंड तो कर रहा है, ऑनलाइन तो अटेंड कर रहा है। गाडी चला सकता है क्या? तू यायचं त्याला घेऊन। सोशल वर्क देख ले, डील रख दे उसके सामने, देखते क्या करता हो। डन। फिर गाड़ी कैसे नहीं देते, देखते हैं ना। ओके, कोई प्रॉब्लम है अभी? समझ में आया पक्का? एनी डाउट? ओके, चलो तो अब अपन जाते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ, विच इज योर प्रेजेंट वैल्यू। ओके, 2 केसेस में देखेंगे, सिंगल कैश फ्लो एंड सीरीज ऑफ कैश फ्लो। क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है? बोल बोल बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल। अरे बोल ना, अरे बोल तो। अरे अरे हम भी हंसेंगे, कोई प्रॉब्लम, मुझ पे जोक हुआ तो मैं हंस सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम। चांगला जोक मारायचा, म्हणजे मी एवढं सस्पेन्स ठेवलं, एवढं सस्पेन्स ठेवलं आणि असं पांचट जोक मारलास तू, काय? चलो नेक्स्ट, प्रेजेंट वैल्यू। हाँ काय? क्वेश्चन बैंक? नहीं नहीं नहीं, वो मेरे एग्जाम्पल से खुद के बनाए हुए। प्रेजेंट वैल्यू इज व्हाट? टुडेज वैल्यू ऑफ टुमारोज मनी। सिंपल है ना, अभी का वैल्यू, जो फ्यूचर में जो भी पैसा होगा, टुडेज वैल्यू ऑफ टुमारोज मनी। सिंपल। ओके, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखो। इसमें भी 2 चीजें अपन देखने वाले हैं, एक है सिंगल कैश फ्लो, सिंगल कैश फ्लो मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सीरीज ऑफ कैश फ्लो मतलब एन्युटी रेगुलर, एन्युटी इमीडिएट आता उसमें। ठीक है, सीरीज ऑफ कैश फ्लो, 2 चीजें अपन देखने वाले हैं।
Okay, so I need to find out present value of 1000 received after 2 years at 10% per annum. कुछ एन्युटी बोला है मैंने, कुछ बोला है एवरी ईयर वो रिसीव एवरी ईयर, ऐसा कुछ वर्ड आया है एवरी ईयर वगैरह, ऐसा कुछ नहीं. एट द एंड ऑफ ईच ईयर ऐसा कुछ वर्ड आया, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर ऐसा कोई वर्ड आया है? नहीं आया. ओके, तो मतलब ये क्या है? सिंगल कैश फ्लो. हमें क्या चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू. किसका? 1000 का. मतलब 2 साल बाद उसका वैल्यू 1000 है, ये हमें पता है. हमें क्या करना है? उसका अभी का वैल्यू कैलकुलेट करना है. 2 साल बाद रिसीव कितने हो रहे हैं अपने पास? 1000. तो हमें क्या करना है? जो 1000 रुपए मुझे 2 साल बाद मिलने वाले हैं उसका अभी का वैल्यू कितना है? जरूरी है ना. कोई इंसान तुम्हें बोलता है कि मैं तुझे 2 साल बाद 1000 रुपए दूंगा, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मतलब अभी के हिसाब से वो कितने का डील सामने रख रहा है मेरे सामने, है ना. वो हमें देखना पड़ेगा. तो इसका मतलब 1000 का अभी का वैल्यू अपन कैलकुलेट कर रहे हैं. ओके, सो कुछ भी नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके, संतोष बोलेगा यहाँ पे 2-4 जीरो और बढ़ा दो, 1000 से क्या होने वाला है ना. मैं गाड़ी खरीद लूंगा. So A is equal to P into 1 plus R by 100 raised to N. तो ये क्या है? फ्यूचर. फ्यूचर मतलब अमाउंट विच विल बी एक्यूमुलेटेड आफ्टर 2 years. तो ऐसा मत सोचो यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू काइंड ऑफ. ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, इस वजह से फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू इंटरचेंज हो सकते हैं, लेकिन सीरीज ऑफ कैश फ्लो में नहीं, है ना. 2 साल बाद इतना अमाउंट है, तो उसका अभी का वैल्यू कितना है? तो ये P क्या होता है? अभी का वैल्यू. A क्या होता है? बाद वाला वैल्यू. 1 प्लस R बाय 100. R कितना है? 10 बाय 100. कितने साल बाद? 2 साल बाद. तो P कितना आया फिर? बोलो. 9. हाँ, शॉर्टकट भी बताऊंगी. 909 बोला है. कितना आता है? हाँ, 826 आना चाहिए आयशा. कुछ तो गड़बड़ है. 1.1 फिर क्या किया तूने? फिर हुआ क्या एग्जैक्टली? आया ना पक्का वैल्यू? यस, 826 सही है ना? ठीक है, एनी डाउट? पक्का समझ में आया? 826 45. ओके, तो एक मिनट. अब इसका शॉर्टकट देखो क्या है. शॉर्टकट पे कैसे करेंगे इसको? 1.1 है ना, डिवाइड इक्वल टू, फिर से इक्वल टू, जितने नंबर ऑफ ईयर्स है ना उतने इक्वल टू प्रेस करो. डिवाइड इक्वल टू मतलब एक बार इक्वल टू प्रेस हुआ, फिर से इक्वल टू मतलब दूसरी बार प्रेस हुआ, है ना. एंड एट द एंड इनटू 1000 you will get the answer as 826.45. चेक करो. 1.1 डिवाइड इक्वल टू किया, फिर से इक्वल टू किया, इनटू 1000. कितना आया फिर ये? 826.446. प्रेजेंट वैल्यू के लिए बहुत सारे शॉर्टकट्स है अपने पास. ठीक है,
तो बताओ 4 साल का कितना होगा फिर? 4 साल पहले का 1000 सांगायचं काय तुला नक्की? तुला पॉइंट दिसला नाही का? 6000 म्हणत होतास. आ रहा है? 4 साल पहले कितना वैल्यू होगा? प्रेजेंट वैल्यू फॉर 4 इयर्स. तो क्या हो जाएगा फिर? 1.1 डिवाइड इक्वल टू, फिर से इक्वल टू मतलब 2, फिर से इक्वल टू मतलब 3, फिर से इक्वल टू मतलब 4, और अमाउंट कितना है? 1000. आया 683.0. ऑलराइट. कुछ प्रॉब्लम है किसी को? समझ में आया सब कुछ? पक्का? चले आगे. चलो अब आता है नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ. ये शायद लिख के दिया होगा मैंने नोट्स में, आई गेस दिया हुआ है. ठीक है, एक बार चेक करो नोट्स में. 1000 is given to you at the end of each year. ऐसा कुछ दिया है क्या? देखो एक बार. नोट्स में नहीं है? डायरेक्ट क्वेश्चन है क्या फॉर्मूला के बाद? एज ए थ्योरी कुछ नहीं दिया है ना मैंने उसमें. ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं. चलो देखो, अब एक सिचुएशन तुम्हारे सामने है. वैल्यूज मैं यहां से ले रही हूँ. 1000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर. मतलब तुम्हारे साथ सामने मान के चलो 2 डील्स है. ओके, किसी ने तुम्हें बोला अगले 5 साल, एट द एंड ऑफ ईच ईयर आई विल गिव यू 1000 रुपीज. 5 साल. और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%. रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%. 1000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर. ऐसे कितने बार, कितने सालों तक? 5 सालों तक. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? और दूसरा डील है, तुमने उनको बोला मुझे 5000 अब भी दे दे, है ना? 5000 अब भी दे दे. पहला सिचुएशन क्या था? एट द एंड ऑफ ईच ईयर, कितने सालों तक? 5 सालों तक. मैं तुझे कितने दूंगा? 1000 1000 1000 दिया करूंगा. एक जनरल रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन ने एज्यूम किया है 10%. ओके. और दूसरा डील क्या है? तुमने क्या बोला? 5000 अभी दे दे. तो हमें देखना है दोनों डील में से फेयर डील कौन सा है. ठीक है, तो देखते हैं फिर. अभी 2019 से स्टार्ट हुई ये चीज. 2020, 2021, 2022, 2023 एट द एंड ऑफ ईच ईयर ना. तो इसके 1 साल बाद यहाँ पे पहला 1000, इसके 1 साल बाद यहाँ पे दूसरा 1000 का अमाउंट, इसके 1 साल बाद यहाँ पे तीसरा अमाउंट, इसके 1 साल बाद यहाँ पे 4th अमाउंट, इसके 1 साल बाद मतलब 2024 के जस्ट पहले यहाँ पे एक अमाउंट. ऑलराइट. ओके, तो तुमने क्या बोला? ये ऐसा करने से अच्छा यहाँ पे 1000, यहाँ पे 1000, या एट द एंड ऑफ द ईयर एवरी ईयर 1000 1000 देने से अच्छा अभी मुझे क्या करना? 5000 दे देना. ये तुम्हारा डील था. ओके, तो वो नहीं मानेगा, डेफिनेटली नहीं मानेगा, है ना? तो हम क्या करेंगे प्रूव करने के लिए? इसका 2019 का वैल्यू कितना होगा? जो 2019 के एंड में मुझे 1000 मिलने वाले हैं, उसका 2019 के स्टार्ट में कितना वैल्यू होगा? जो 1000 मुझे 2020 के एंड में मिलने वाले हैं, उसका 2019 के स्टार्ट में कितना वैल्यू होगा? मतलब 2019 में कितना वैल्यू होगा? जो 1000 मुझे 2021 के एंड में मिलने वाले हैं, उसका यहाँ पे कितना वैल्यू होगा? जो यहाँ पे 1000 मिलने वाले हैं, उसका यहाँ पे कितना वैल्यू होगा? जो यहाँ पे 1000 मिलने वाले हैं, उसका यहाँ पे कितना वैल्यू होगा? वो मुझे फाइंड आउट करना है. गॉट इट? करना क्या है हमें, है ना? मतलब सभी का क्या करना है हमें? क्या करना है हमें संतोष? प्रेजेंट वैल्यू,
है ना, इसका सबका मुझे क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू, today's value of tomorrow's money, today's value of tomorrow's money, today's value of tomorrow's money and so on. तो पहले अपन इसकी बात करते हैं, इस 1000 की बात करते हैं, ठीक है। सो ये 1000 के बारे में क्या होगा, P is equal to A is equal to what, P into 1 plus R by 100 raised to N, है ना। तो ये एक साल के लिए पहले लगेगा, ओके। P मतलब क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू। ए कितना है, अमाउंट कितना है यहाँ पे 1000, है ना। तो 1000 इक्वल टू P इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज व्हाट 10%। कितना ड्यूरेशन है ये, एक साल का, है ना। तो रेज टू 1, तो कितना हो गया फिर ये 1000 अपॉन 1.1 रेज टू 1, ये हो गया उसका प्रेजेंट वैल्यू। किसका, ये 1000 का, है ना। तो कितना हो गया फिर वो 1000 अपॉन 1.1 रेज टू 1। अब ये जो 1000 है उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, 1000 अपॉन 1.1 रेज टू 2। क्यों ऐसा, क्योंकि ये 2 साल बाद मिलने वाला है ना मुझे, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालते वक्त मैं क्या करूंगी, रेज टू 2। सही बात है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज टू 3। यहाँ पे क्या होगा, 1000 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज टू 4। यहाँ पे क्या होगा, 1000 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज टू 5। कितना आता है बताओ मुझे ये वैल्यू टोटल। हाँ बोलना कितना आया। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, गुड गुड गुड। चलो बताओ जल्दी, फास्ट कैलकुलेट करो। पहला टर्म कितना आया, 1000 को कॉमन ले लो। वैल्यू सेव कैसे करते हैं पता है ना, m प्लस से सेव करते हैं, पता है ना। ये अंदर क्या क्या बचेगा, 1 अपॉन 1.1। एक्चुअली ये बताया था मैंने, कहाँ पे बताया था मैंने, सेंट्रल टेंडेंसी में बताया था, कोरिलेशन रिग्रेशन में बताया था, सेव कैसे करते हैं वैल्यू, इससे पहले भी। सगळं परत पहिल्यापासून करायला लागतं आपल्याला। 1.1 डिवाइड इक्वल टू m प्लस, सेव कर लिया। 1.1 डिवाइड इक्वल टू m प्लस, 1.1 डिवाइड इक्वल टू m प्लस, देन 1.1 डिवाइड इक्वल टू m प्लस, 1.1 डिवाइड इक्वल टू दूसरी बार, तीसरी बार, फोर्थ एंड फिफ्थ m प्लस एंड MRC। झालं, आंसर आलं। अरे देखो, हर एक का वैल्यू तुम लोग लिखोगे, हर एक का वैल्यू लिखोगे, मतलब सही नहीं है ना वो। तो क्या करो, 1.1 डिवाइड इक्वल टू m प्लस, सेव कर लो उसको। उसके बाद 1.1 डिवाइड इक्वल टू m प्लस, ये वैल्यू सेव हो गया, ओके। उसके बाद 1.1 डिवाइड इक्वल टू m प्लस, ये वैल्यू सेव हो गया। 1.1 डिवाइड इक्वल टू m प्लस, ये वैल्यू सेव हो गया। उसके बाद 1.1 डिवाइड इक्वल टू कितने हो गए, 4, 5 m प्लस, एट द एंड MRC, एंड इससे मल्टीप्लाई कर दो इंटू 1000। ना आया फिर बताओ, फॉलो द कैलकुलेशन।
47 37 अरे आदिनाथ वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। मैं तो कभी बंद करने के पीछे पड़ी नहीं हूँ। हाँ हाँ हाँ, ये मुझे इसका नहीं पता, सच्ची में नहीं पता। प्लस डिवाइड कुछ रहता क्या? बंद करने का सच्ची में नहीं पता मुझे। हमने तो साइंटिफिक यूज किया था वो वाला, ऐसा वाला रहता है ना वो, ये वाला नहीं, ऐसा अलग रहता है वो। नहीं ऐसे वर्टिकल रहता है वो, बहुत छोटा नहीं रहता वो, मॉडरेट रहता, ऐसे रहता। हाँ सही है। हाँ हाँ, वो भी हम लोगों ने इंजीनियरिंग में यूज किया था। डन, यस। तो कितना है फिर ये 3790। तो 2019 के हिसाब से वो हमें कितने पैसे दे रहा है? 3790। हम कितने मांग रहे हैं उसको? 5000 मांग रहे हैं। देगा क्या वो? नहीं देगा। सही बात है ना? तो इस वजह से प्रेजेंट वैल्यू जरूरी है जब भी तुम लोन लेते हो, है ना, डील रहते ना तुम्हारे सामने। एक तो अभी 30 लाख 50,000 50 लाख का वगैरह घर लेना है हमें, 30 लाख रीसेल का, 50 लाख 2 BHK आता है जनरली, मॉडरेट रेंज अगर तुम बोलते हो तो अगर वैसा घर मुझे लेना है तो 50 लाख अभी देना है या फिर इंस्टॉलमेंट्स भरने हैं, है ना? कितना इंस्टॉलमेंट्स हमें परवड़ेगा, कैसे होगा, है ना? तो वो जो है किसके लिए लगता है अपन को? प्रेजेंट वैल्यू इसी के लिए लगता है। ओके, समझ में आ रही बात? वैसे क्वेश्चंस लेंगे तब मैं एप्लीकेशन थोड़ा और डिस्कस करूंगी। ओके, आगे बहुत सारे एप्लीकेशंस अपन लेने वाले हैं, लीजिंग, रेंट वाला एप्लीकेशन, है ना? रेंट पे लेना है या खरीदना है मशीन, दोनों में से क्या बेटर ऑप्शन है, सारे एप्लीकेशंस अपन लेने वाले हैं। फिलहाल ये समझ में आया प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया, प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है। ओके, 2 डील तुम्हारे सामने थे। एक वो बंदा क्या करने वाला था, 5 साल तक हजार देने वाला था अपन को, और हमने क्या बोला, 5 साल तक 1000 देने से अच्छे तो मुझे अभी 5000 दे दे। चलेगा क्या? नहीं, नहीं बोलेगा वो, डेफिनेटली नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि उसके हिसाब से पैसा कितना जाएगा 3790, और हम कितना मांग रहे हैं 5000, नहीं देगा ना वो। सही बात है। ओके, ये 3790 क्या हो गया? प्रेजेंट वैल्यू। तो उसको कैलकुलेट करने का ये एक तरीका है, या फिर देयर इज वन मोर वे, मेथड 2, 1+i कैलकुलेट करो। ये तुम्हें इंटर में भी लगेगा ये मेथड। कैलकुलेट 1+i। 1+i कितना आता है इस केस में? r/100 ना, मतलब 0.1। r कितना है अपना? 10, है ना? r कितना है अपना? 10। तो i कितना हो जाएगा? r/100 विच इज 10/100। तो 10/100 कितना हो गया ये? 0.1। तो 1+i का वैल्यू कितना आया? 1.1। अब क्या करना है हमें? 1.1 डिवाइड इक्वल टू m+= का जो की है उसको प्रेस करो। कितने सालों के लिए प्रेजेंट वैल्यू चाहिए हमें? 5, है ना? तो m+= 5 बार प्रेस करना है। सेकेंड टाइम प्रेस किया, थर्ड टाइम प्रेस किया, फोर्थ टाइम प्रेस किया, फिफ्थ टाइम प्रेस किया, एट द एंड प्रेस MRC। एट दिस पॉइंट यू विल गेट एन्युटी फैक्टर। बताती हूँ एन्युटी फैक्टर क्या है। ओके, इनटू इंस्टॉलमेंट कितने का था? 1000, इनटू क्या करेंगे यहाँ पे? इंस्टॉलमेंट। 5 क्यों लिया मैंने? क्योंकि 5 साल के लिए मुझे चाहिए था, इस वजह से मैंने 5 लिया। 6 साल के लिए चाहिए होगा तो m+= 6 साल, 6 बार करो। 7 ईयर्स के लिए अगर चाहिए होगा तो m+= 7 टाइम्स करो। 8 ईयर्स के लिए चाहिए होगा तो m+= 8 टाइम्स करो। 10 के लिए चाहिए होगा तो 10 टाइम्स करो। आया आंसर? यस। चलो मेरे साथ सॉल्व करो। चलो अभी मैं बताती हूँ। 1.1 1+i कैलकुलेट किया, डिवाइड इक्वल टू, प्रेस करो,
कॉर्नर में नीचे राइट हैंड साइड में तुम्हें m प्लस इक्वल टू का की दिखेगा एक, उसको प्रेस करो। एक बार प्रेस किया, एक बार प्रेस किया, क्या हुआ? चलो आंसर होगा 3790। देखो एक बार सब साथ में करते हैं। 1.1 डिवाइड इक्वल टू, ओके, m प्लस इक्वल टू एक बार किया प्रेस, दूसरी बार m प्लस इक्वल टू वाला, तीसरी बार, फोर्थ, फिफ्थ, हो गया। क्या करना है उसके बाद? MRC, मतलब सब कुछ ऐड हो जाएगा। नहीं आ रहा है क्या? 37 करेक्ट इंटू 1000। नहीं आ रहा है? कितना आ रहा है? 5 बार नहीं किया क्या? 1.1। जब आप n प्लस इक्वल टू प्रेस करते हो तो आपके लिए क्या वैल्यू होता है? चलो फिर से एक बार 0 पॉइंट में आना चाहिए ना। m प्लस इक्वल टू पहले बार प्रेस किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, फोर्थ, क्या हो रहा है ये? आप इसको मैम नहीं, आता नहीं है तो होता है क्या जब आप n प्लस वैल्यू चेंज होना ही चाहिए ना रे। प्लस इक्वल टू प्रेस करें? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। n प्लस इक्वल पर यार इनबिल्ट इक्वल टू है, नहीं करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए सच में। इक्वल टू प्रेस करना पड़ेगा। नहीं, आई थॉट कि यहाँ पे m प्लस इक्वल टू इनबिल्ट है ना। तो नहीं, वो करना अलग से करना ही पड़ेगा प्रेस। 1.1 डिवाइड इक्वल टू आ जाएगा, फिर m प्लस इक्वल टू करना पड़ेगा। नहीं रहेगी, इजी है वो तो, फॉर्मूला से आएगी। और कौन सी बता? हाँ जरूर। 1.1 1 2 3 4 5 बोल। सी म्हणजे एन्युटी जे 1000 लिहिलं असतं ना, 1 डिवाइड 1.1 ते m प्लस इक्वल टू कसं डायरेक्ट इक्वल टू 5 आहे ना, म्हणजे कॉर्नर मध्ये 7 येऊपर्यंत मग GT इंटू अच्छा जीटी, ओके 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 ओके। जीटी का फंक्शन पर क्या कुछ बताया क्या उन्होंने? ऐसे ही क्या? ओके, बट जीटी का फंक्शन मैं पहले चेक करती हूँ फिर बोलोगे। पर फिर वहां पे इक्वल टू कर रहे हो तुम लोग, फिर -1 का सीन ही नहीं बन रहा वहां पे। नहीं, मैं थोड़ा देखती हूँ फिर बताऊंगी, ठीक है? मतलब मैं उसके बारे में क्लियर नहीं हूँ, तो मैं पहले क्लियर होके फिर बताऊंगी। m प्लस इक्वल टू फिलहाल फॉलो करो। डिवाइड इक्वल टू किया, फिर m प्लस इक्वल टू 2 3 4 5 MRC एंड इनटू 1000। अब आ रहा है? इकडे श्रीनिवास, जिसका नहीं आ रहा है वो इधर आओ, बताती हूँ मैं 2 मिनट में। संतोष तेरा आ रहा है? संतोष आ रहा है क्या तेरा? ये बाबा 1.1, ठीक है, डिवाइड इक्वल टू m प्लस इक्वल टू कितनी बार करना है? 5 बार ना। सो 1 2 3 4 5 MRC, ठीक है, एंड देन इंस्टॉलमेंट। हेलो, और किसका नहीं आ रहा है? वो डेंजर कैलकुलेटर मत लेके आओ यार। नहीं आ रहा है संतोष? अरे हाँ बोल, ना बोल, कुछ तो बोल। नहीं आ रहा है वो ना, m प्लस इक्वल टू नहीं रहना चाहिए, ऐसे इनबिल्ट लगता है ना वो। 1.1, ठीक है, डिवाइड इक्वल टू नवीन घेतलं का क्या? नवीन घेतलं का कॅल्क्युलेटर? m प्लस इक्वल टू 5 1 2 3 4 5, ठीक है, MRC इनटू इंस्टॉलमेंट। और कोई है नहीं आया जिसको? आदिनाथ
आलं रोहन गौरीश अरे दुसऱ्याचे कॅल्क्युलेट ट्राय कर ना संतोष खूप काय म्हणतात त्याला हेल्पफुल मुलगा आहे खूप हेल्पफुल मुलगा आहे तो कैलकुलेटर देऊन आला होता ये पक्का आ रहा है ना पर यस और जीटी का मुझे पहले फंक्शन देखने दो क्योंकि उसमें क्या है ना यार -1 का दिख नहीं रहा मुझे कहीं पे भी डिवाइड इक्वल टू इक्वल आंसर आ रहा है बट मुझे फंक्शन हाँ नहीं पर उसमें क्या कर रहे हो ना तुम लोग 1.1 डिवाइड इक्वल टू प्रेस कर रहे हो हाँ एन टाइम्स प्रेस कर रहे हो नाही आन्सर येईल तो प्रश्न नाहीये पण ते अप्लाय कसं काय होतं ते समजत नाही ना गं हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं होगा ये आया क्या केजल यहाँ पे ऑनलाइन में आया क्या इक्वल टू अलग से प्रेस करना पड़ता है वो इनबिल्ट नहीं है वहां पे लिखा हुआ है इक्वल टू लेकिन पता नहीं वो इनबिल्ट नहीं है m प्लस और इक्वल टू अलग से प्रेस करना पड़ता है केजल आया क्या आंसर वही ना यहाँ पे अलग से और एक बार इक्वल टू करना पड़ता है ओके ठीक है तो फिर मुझे 4C का पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ एक्सरसाइज 4C क्वेश्चन नंबर 1 हाँ यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है अगर तुम्हारा एन्युटी इमीडिएट है ना तो एन्युटी इमीडिएट के केस में जो रेगुलर है उसको 1.1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करो ठीक है क्या हो गया इसको आया ओके ते कसं होत असेल ना ते स्टोर होत असेल आणि मग ऍड होत असेल स्टोर होतं आणि मग ऍड होत असणार आहे असं असणार आहे ते आया क्या आंसर श्रीनिवास रोहन इसके बाद फॉर्मूला देखते हैं ये होने के बाद फॉर्मूला यूज करने का मन ही नहीं करता फॉर्मूला देखते ही नहीं कोई है ना संतोष यस बताओ फॉर्मूला क्या है मेथड 3 इस फॉर्मूला A is equal to present value is equal to x upon I into 1 minus 1 plus I raised to minus n ये फॉर्मूला है उसका और ये किसका है एन्युटी रेगुलर का है ठीक है और इमीडिएट अगर चाहिए होगा तो इसको सिर्फ 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर दो ओके क्या हो जाएगा एन्युटी एक और आलं का तुमचा आन्सर इकडे या चला दोघं जण चलो चलो इधर आओ जल्दी आओ टाइम पास मत करो एन्युटी रेगुलर ना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी 3000 फॉर 15 years at 4.5% per annum CI R is what
4.5% है ना, तो I कितना हो जाएगा 4.5 by 100 which is 0.045। तो क्या है, क्या करना है हमें, 1 plus I कैलकुलेट करना है, 1 plus 0.045, तो ये क्या हो जाएगा, ओके। अब क्या करना है हमें, इसको कैलकुलेटर पे लिखना है 1.0545 को। फिर उसके बाद क्या करते हैं अपन, डिवाइड इक्वल टू, फिर क्या करेंगे, m प्लस इक्वल टू कितनी बार, कितने साल है अपने पास, 15, सो फॉर हाउ मेनी टाइम्स, 15 years, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है ना, एंड इनटू क्या करना है हमें 3000, 59 है सही से, अरे तू आता सांगतोयस का, असं नको रे करू, 1.045 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 का चेंज होत नाहीये, डिवाइड इक्वल टू टाका ना नेक्स्ट, तुम्हाला सांगलं मी चुकायला लागली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 आता हे वर्ष MRC। आता काय करायचं आपल्याला, इंटू ना 3000, नाही आलं का तुमचं याने आन्सर, आता तुम्ही पण तसंच काहीतरी केलं असेल, नाही ना आमचं आम्ही बरोबर केलं. मग कसं काय चुकलं, कॅल्क्युलेटर मुळे काही होत नाही, ते एखादा m प्लस इक्वल टू इकडे तिकडे होतो, बाकी काही होत नाही, ठीक आहे आदिनाथ, संतोष तुम्ही काय केलं होतं, काय गोंधळ झाला तुमचा दोघांचा, चुकत का होतं, कुठले कुठले मित्र मला पण कळू दे तरी, ह्यांच्याकडून एक कळले, तुमच्याकडून काय मला सांग, ओ अरे ती खूप लेंदी आहे, तुम्ही ते 15 वेळा केलं, म्हणजे एकदा दोनदा तीनदा चारदा 5 6 7, खूप पेशेंस है। संतोष तुझं काय, नहीं आया आंसर, यार नहीं आ रहा होगा तो आ जाओ इधर, क्योंकि कैसे है ना प्रॉब्लम होगा, फिर बाद में एग्जाम में प्रॉब्लम होगा। आयुषा आया आंसर, नहीं सच में कोई भी मेथड तुम्हारे पास नहीं हो तो बताओ, उसके पीछे का लॉजिक मैं अपने लिए देखूंगी, फिर तुम्हें बताऊंगी कैसे होता है ना, ये वाला यूज करो मेथड, गौरीश मेथड 2, फॉर्मूला नहीं कही, दोनों मेथड से करते हैं, फॉर्मूला से भी करते हैं, इससे भी करते हैं, ठीक है। पहले इससे करके देखते हैं, 1.045 इंटू सॉरी डिवाइड इक्वल टू m प्लस इक्वल टू कितनी बार चाहिए, 15 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 MRC इंटू 3000 ना, इससे आ गया है ना, इससे आ गया। फॉर्मूला से अगर देखना है हमें तो फॉर्मूला से कैसे करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू x अपॉन i 1 माइनस 1 प्लस i रेज टू माइनस n, ओके। इंस्टॉलमेंट कितना है 3000 माइनस n 3000 अपॉन i इज व्हाट 0.045, 1 minus 1 plus I is how much, 1.045 minus n कितना है अपने पास, what is n, कितने साल, 15 साल ना, 15, ओके। आता 1.045 into equal to second power, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, 9 10 11 12 13 14 15, ये क्या फाइंड आउट किया हम लोगों ने, टाइम्स ना, ये हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया, 1.05 रेज टू 15 फाइंड आउट किया, हमें क्या चाहिए -15 चाहिए, तो ये 1.05, इसके बाद जो आया है उसके बाद डिवाइड इक्वल टू प्रेस करो,
बिकॉज ये +15 है ना, हमें क्या चाहिए, -15 चाहिए। डिवाइड इक्वल टू प्रेस करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, -15 मिल जाएगा। अब ये -1 है ना, तो ये 1 माइनस नहीं कर पाएंगे, फिर वो पूरा इरेज हो जाएगा। तो ये आया 1 माइनस का, नेगेटिव आता है वो उल्टा माइनस करने की वजह से आ गया। तो ये -1 किया, इंटू क्या करना पड़ेगा, 3000। माइनस जाएगा ठीक है ना, ते फक्त दिसतंय मायनस, ते काय प्रॉब्लेम क्रिएट करणार नाहीये। इंटू 3000 डिवाइडेड बाय 0.45। हेच करायचं का? डिवाइड करा सेम इंटू इक्वल टू करो 15 टाइम्स, फिर डिवाइड इक्वल टू करो तो माइनस पावर मिल जाएगा। माइनस पावर मिला तो -1 करो इंटू डिवाइड 3000। इक्वल टू केला 1 आपण हाँ 1/, हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है ना श्रीनिवास, कुछ प्रॉब्लेम है? फॉर्म्युला पण करा प्रयत्न, फॉर्म्युलाने ट्राय करा आदिनाथ। फॉर्म्युला भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो करना है करो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, n नंबर ऑफ मेथड्स। चलो क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं पहले। लोन ऑफ 10,000 इज टू बी पेड बैक। कौन सा? हाँ फॉर्मूला बताया मैंने, पहले ही बताया था। ये एन्युटी रेगुलर के लिए है, एन्युटी इमीडिएट के लिए सिर्फ 1 + i से मल्टीप्लाई करो। एन्युटी रेगुलर मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ये क्या होता है, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। या एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 लोन का क्वेश्चन है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू। लोन ऑफ 10,000 is to be paid back in 30 equal installments. The amount of each installment to cover principal and at 4% per annum CI. Yes. थ्री। चलो बताओ, आंसर है मेरे सामने। $10,000 का लोन है, हमें क्या ढूंढना है, इंस्टॉलमेंट। मतलब अभी लिया ना हम लोगों ने लोन अभी लिया है, 10,000 का अमाउंट अभी। ओके, और इंस्टॉलमेंट अपन क्या करने वाले हैं, बाद में पे करने वाले हैं। तो वो इंस्टॉलमेंट का एडिशन अभी कितना आना चाहिए, 10,000 आना चाहिए। थोड़ा रिलेट करो इसको, देखो लोन हमने अभी लिया है 10,000 का, है ना, और बाद में अपन इंस्टॉलमेंट्स पे करने वाले हैं कुछ सालों तक। तो ये सारे इंस्टॉलमेंट्स ऐड होके कितना आना चाहिए, 10,000 आना चाहिए। दैट इज व्हाई वी यूज प्रेजेंट वैल्यू। सही है ना, रिलेट हो रहा है ना क्वेश्चन। 10,000 का लोन हमने अभी लिया और हम आगे जाके वो लोन चुकाने के लिए इंस्टॉलमेंट्स पे करने वाले हैं। तो ये सारे इंस्टॉलमेंट्स का प्रेजेंट वैल्यू एड अप होके कितना होना चाहिए, 1,000 होना चाहिए। ये उसके पीछे का लॉजिक है कि लोन के लिए हम प्रेजेंट वैल्यू क्यों यूज करते हैं। ओके, लॉजिक समझ में आया? लॉजिक पे फोकस करो थोड़ा। क्या होता है, अलग का आंसर। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या है फिर, पहले इंटू इक्वल टू करेंगे, हाँ, उसके बाद डिवाइड इक्वल टू करेंगे सो दैट मुझे -n मिल जाएगा, एंड फिर -1 करेंगे, फिर इंटू इंस्टॉलमेंट्स डिवाइड बाय i। अभी इस केस में हमें प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है 10,000,
प्रेजेंट वैल्यू हमें 10,000 दिया हुआ है, इक्वल टू x अपॉन आई। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, कितना है वो 3.5% पर एनम ना। आई कितना हो जाएगा 0.035 हो जाएगा, 0.035, 1 माइनस 1.035 रेस टू माइनस n, क्या हो गया 4% है, सॉरी 0.04 है ना ये। माइनस n कितने साल है ये 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, मतलब 30 साल। ठीक है, तो जो तुम अगर फॉर्मूला मेथड लगा रहे हो तो ठीक है, अगर तुम m प्लस इक्वल टू वाला मेथड लगा रहे हो तो MRC प्रेस करने के बाद जो भी आता है ना वो ये चीज होती है। ओके, तो अगर मेथड 2 लगाना है तो कैसे करोगे, 1.04 डिवाइड इक्वल टू m प्लस इक्वल टू 30 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 MRC। तो 10,000 क्या होता है अपना फॉर्मूला, यस आई मीन टेक्निक क्या है वो, डिवाइड इक्वल टू m प्लस इक्वल टू 30 टाइम्स ना, उसके बाद अपन क्या करते हैं MRC एंड देन इनटू इंस्टॉलमेंट करते हैं अपन, एंड फिर मुझे क्या मिलता है 10,000 मिलता है। तो अभी मुझे ये तो पता नहीं है, तो यहाँ पे आए अपन, ये MRC के बाद जो भी नंबर आएगा उसको डिवाइड इक्वल टू करो, उसको क्या करना है डिवाइड इक्वल टू इंटू 10,000। तो इट्स सेम, मैंने सीधा डिवाइड इक्वल टू किया ना उसको, तुमने अलग से डिवाइड इक्वल टू किया। तो ये इंस्टॉलमेंट आना चाहिए 578.30, या फिर फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला भी ठीक है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आया क्या संतोष, यहाँ पे पाठीमागे श्रीनिवास, क्या गड़बड़ करते हो तुम लोग, दोनों मिलके कुछ तो गड़बड़ कर देते हो। फॉर्मूला में पण पटकन होता, यस 10,000 इक्वल टू x अपॉन 0.04 1 माइनस 1.04 रेज टू माइनस n, है ना। तो फॉर्मूला लगाना है तो कैसे करोगे, .04 ना माइनस 30, तो इंटू इक्वल टू करो, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू कितनी बार करना है 30 टाइम्स। उसके बाद क्या करो डिवाइड इक्वल टू, उसके बाद -1, उसके बाद डिवाइडेड बाय 0.04 है ना, फिर कुछ तो वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, येतात लेंदी नसतात पण लॉजिकल असतात, म्हणून तर मी म्हटलं ना लेंदी नहीं होंगे क्वेश्चन, लॉजिकल होंगे तो लॉजिक समझ लो क्या है उसके पीछे का। सो आना चाहिए 578, ठीक है, डिवाइड इक्वल टू
डिवाइड 0.04, फिर उसको डिवाइड करो 10,000 से। ये कितना आ रहा था आदिनाथ, ये कितना आ रहा था रे, ये फैक्टर कितना आ रहा था अभी कुछ तो बोलो। 17 पॉइंट। संतोष आया कि तेरा आंसर, तू एकदम चुप हो गया, कुछ तो रिसर्च कर रहा है वो। आयुषा आ गया ना आंसर, यहाँ पे भी आ गया, बस तेरे से कंफर्मेशन नहीं मिल रहा, पता नहीं क्या रिसर्च कर रहा है वो, क्या हो रहा है संतोष। चलो 8th ट्राई करो, 8th फास्ट, क्वेश्चन नंबर 8। प्रैक्टिस चाहिए हाँ बहुत ज्यादा, फिर हाथ फास्ट चलेगा कैलकुलेटर पे। क्या हुआ? n फाइंड आउट करना है तुम्हें, n। अब तो फॉर्मूला ही लगेगा, अब तो कोई ऑप्शन नहीं, अब तो फॉर्मूला, यूनिवर्सल मेथड फॉर्मूला। बहुत सारे शॉर्टकट्स हो गए अब तो, ये इस केस में तो फॉर्मूला ही हेल्प कर पाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ इयर्स फाइंड आउट करने हैं, तो फॉर्मूला ही काम करेगा। यहाँ आया क्या किसी का? आलंय का खरंच? नुसतं टिकमार्क बघतोय तू मॉडेल मध्ये। किसी का नहीं आया आंसर? दुसऱ्या शब्दाचं नाही आलं का ग? $14.2 years. 0.2 years. नहीं आला का संतोष? चलो देखते, अब तक तो आना चाहिए था। Company borrows 10,000 on condition to repay it with compound interest at 5% per annum by annual installment of 10,000 each. मतलब x कितना है अपने पास? 10,000 है। प्रेजेंट वैल्यू बोरोज ना उतना अमाउंट, मतलब 10,000।
Rate of interest 5%. I is what? R by 100. 5 by 100. 0.05. Okay. और n फाइंड आउट करना है हमें. Present value is equal to x upon I. 1 minus 1 plus I raised to minus n. Okay. तो प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 10,000. x कितना है? 1,000. I कितना है? 0.05. 1 minus 1.05 raised to n. नंबर ऑफ इयर्स पता नहीं ना हमें, तो ये कैलकुलेट करो. इसको इस साइड लेके आओ, डिवाइड कर दो, है ना. ये 3 zeros तो वैसे भी निकल गए. तो हमें करना क्या है? 0.05 को 10 से मल्टीप्लाई, विच इज 0.5 इक्वल टू 1 माइनस 1.05 रेज टू माइनस n. तो कितना आ गया? 1.05 रेज टू माइनस n. 0.5. तो ये माइनस n है ना, तो क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे? माइनस n है ना अपने पास, तो डिवाइड इक्वल टू कर सकते हो ना. मतलब 1.05 डिवाइड इक्वल टू कितनी बार प्रेस किया वो देखो अपन ने. कहां तक प्रेस करना है? 0.5 आने तक ना. 14 and 15 के बीच में आता है वैल्यू. ओके, ये हो गया शॉर्टकट मेथड. अप्रॉक्स वैल्यू चाहिए तो ये वाला मेथड. कौन सा वाला मेथड? माइनस एन है ना, अपन क्या करते थे? प्लस एन होता तो अपन क्या करते थे? इनटू इक्वल टू प्रेस करते जाते थे. कब तक प्रेस करते थे? जब तक 0.5 नहीं आता. लेकिन अब माइनस एन है ना, तो अपन क्या करेंगे? 1.05 प्रेस करेंगे, डिवाइड इक्वल टू प्रेस करते जाएंगे. कब तक? जब तक 0.5 नहीं आता. तो ये जो वैल्यू है ना, ये 0.5 का वैल्यू 14 and 15 के बीच में आता है. ठीक है. तो अब एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो क्या करोगे? लॉग. ओके, तो लॉग में क्या होगा? लॉग ऑफ 1.05 रेज टू माइनस एन. लॉग ऑफ 0.5. तो क्या हो जाएगा? माइनस एन यहाँ पे आया. लॉग ऑफ 1.05 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 0.5. तो क्या हो जाएगा? माइनस एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ 0.5 अपॉन लॉग ऑफ 1.05. तो लॉग ऑफ 0.5 कैसे आएगा? 0.5 प्रेस करो, रूट 13 टाइम्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. उसके बाद क्या करते हैं अपन? -1. उसके बाद इंटू 3558 इक्वल टू कितना आया? ये -3010. फिर से 1.5 का लॉग चाहिए मुझे, 1.05 का. तो क्या करेंगे? रूट 13 टाइम्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. उसके बाद क्या करते हैं अपन? -1 इंटू 3558. कितना आया ये? 0. ये माइनस आता है ना, 119 ना. तो n कितना आया फिर? 0.3010. 14.2 एग्जैक्ट आता है. तो अगर आसपास वाले आंसर्स चाहिए तो ये करो. एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो लॉग निकालो. वैसे लॉग याद रह गया अभी, तो लॉग ये करो. ठीक है. थोड़ा बोलना किती मेथड आहेत तुझ्याकडे? मगाशी आता सांगितलं ते इंटू इक्वल टू करून डिवाइड इक्वल. नेक्स्ट 10th करो. 10th लास्ट क्वेश्चन. 10th क्वेश्चन. Mr. Paul borrows 20,000 on condition to repay it with CI at 5% per annum in annual installments of. एकदम से हंसने लग गया तू. तो क्या हो गया?
वैसे तो फॉर्मूला यूज करो, सब जगह पे चलता है ना। नंबर ऑफ ईयर्स पूछे होंगे, आय पूछा होगा, सब जगह पे चलता है वो। बस हाँ, एक बार चेक कर लेना, एट द एंड ऑफ द ईयर है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर है। अगर एंड ऑफ द ईयर है तो कोई बात नहीं, लेकिन बिगिनिंग ऑफ द ईयर है तो एट द एंड 1 + i से मल्टीप्लाई। हाँ, मिस्टर पॉल वाला सेम आंसर आता है, सेम आंसर आता है, क्योंकि देखो ना, वो 20,000 है और ये 2,000 है, वहीं पे 2 कट हो रहा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है 5% पर एनम। हाँ ऑप्शन नाही आहे की याच्यात 14.2। श्रद्धा तुला फसवलं त्यांनी। कोणता ऑप्शन आहे 14.2 डी है डी। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, इसका मॉड्यूलर डिफेक्टिव है। हाँ ना, 0.2। वैसे तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट भी जा सकते हो, बिकॉज बाकी ऑप्शंस तो दूर दूर तक मैच नहीं कर रहे। आया कुछ प्रॉब्लम ऑनलाइन में? किसी को कोई प्रॉब्लम? केजल अटेंड कर रही है क्या? कर रही है, कर रही है। ठीक है, पूरा कैलकुलेटर लगेगा, स्पीड बढ़ना चाहिए थोड़ा सा, है ना संतोष? स्कैनर के भी थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेंगे अपन, मतलब जितने नोट्स में है ना उतने ही नहीं करेंगे, थोड़े स्कैनर के भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन। काय काय माइनस आता डायरेक्ट एनचं काय करू 1.05 लेटर एनची व्हॅल्यू काढू शकतो इनटू सांगितलं ना मी, वो भी बताया ना मैंने, देख डिवाइड इक्वल टू करने का, उसमें से पहले इंटू इक्वल टू करते थे, अब सिर्फ डिवाइड इक्वल टू करके देखो। तब तक रुकना है जब तक ये नहीं आता, 0.5 नहीं आता, तो 14 और 15 के आसपास आ जाता आंसर। देख उसका चेक कर, ठीक है? स्टॉप हियर।